अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें हम पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज़ हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी पास पेपर हैं, ई कैट एम डी कैट का सिलेबस है। और इसके अलावा जो है फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी पास पेपर सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो रिलेट कर रही है एक सवाल से जो आया हुआ है 1990 में, 1990 में ये सवाल आया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कॉल्ड मोशन, पास पेपर न्यूमेरिकल कराची सिंध बोर्ड का ये न्यूमेरिकल है जो कि कौन से सन में आया हुआ है, 1990 में। तो इस सवाल में एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है, पहले इस सवाल को हम देख लेते हैं कि इसमें हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। 1990 1990 ये सवाल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है। हर सवाल सॉल्व करने से पहले मैं बच्चों के साथ सवालात को डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, वो बात हमें समझ में नहीं आएगी। और यही एक बड़ी वजह होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप हासिल नहीं कर पाते। जब भी सवाल को पढ़ा जाए, न्यूमेरिकल को पढ़ा जाए, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए, तो आपका 100% फोकस आपकी बुक पर, आपके न्यूमेरिकल पर होना चाहिए कि आखिर उस सवाल में क्या चीज़ें समझाई जा रही हैं, क्या बताया जा रहा है। तो इस सवाल को ज़रा देखते हैं। ये सवाल हमारे पास है जो सन 1990 में आया हुआ है। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 1990 का सवाल है। बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स विद द रिजिड वॉल, ठीक है ना, in a direction perpendicular to the wall and it is reflected back after a perfect elastic collision, ठीक है ना। आगे क्या लिखे हुए, if average force exerted on the ball by the wall, if during the collision the ball remains in contact with the wall for 0.5 second, calculate the average force exerted on the ball by the wall। ब्रैकेट में लिखा हुआ 1990 में सवाल आया हुआ है। तो इस सवाल को हम पढ़ चुके हैं। अभी इस सवाल की कंडीशन को देखेंगे, इस सवाल में आखिर पूछा क्या जा रहा है। इसका डायग्राम हम चेक करेंगे कि इसका जो डायग्राम होगा वो किस नेचर का होगा, किस तरीके का डायग्राम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। बॉल कितना है, बॉल का मास कितना बता रहे हैं। द मास ऑफ द बॉल इज़ 0.5 kg, ठीक है ना। जो मास है हमारे पास वो मास बता रहे हैं 0.5 kg एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी एक इनिशियल स्पीड गिवन है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स विद द रिजिड वॉल, एक खड़ी दीवार से, मजबूत दीवार से वो क्या करता है, वो दीवार से टकराती है वो बॉल, ठीक है ना, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी वॉल एंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। और फिर वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद। इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने ये बात बताई भी है, अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। ये बात एमसीक्यूज़ में ही पूछते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ ड्यूरिंग द कोलिजन द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.5 सेकेंड। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोलिजन होता है तो बॉल जो है वो दीवार के साथ कांटेक्ट में रहता है कितने टाइम के लिए, 0.5 सेकंड के लिए। तो जब कांटेक्ट में आएगा, कोई चीज़ किसी के साथ कांटेक्ट में आएगी, टकराएगी, रुकेगी, तो उसकी वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक फाइनल वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी बॉल बाय दी बॉल। तो बताइए कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट होगा, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा एक्चुअली में, वो हमें बताना है। तो अगर हम रिक्वायर्ड में आते हैं, फोर्स, या आपने क्या करना है, मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। इसको डायग्राम के फॉर्म में भी हम देख लेते हैं। ये एक दीवार है, एक वॉल है, सही है ना। इससे एक बॉल आके टकराती है, ये एक बॉल है, ये गई से टकराई, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दी वॉल, ठीक है ना।
तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रहता है। इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना बता रहे हैं, 0.5 सेकेंड। इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। बॉल के दीवार के साथ जब कांटेक्ट में आई तो कितनी देर के लिए थमी, रुकी, 0.5 सेकेंड। तो जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे बेटा, 0। ठीक है ना। अब क्या मालूम करना है, फोर्स। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं इसके। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, इसका फार्मूला होता है, एफ का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। तो एफ इज इक्वल टू मास कितना है इसका, 0.5, और एसेलेरेशन किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इसको मैं पहले यूँ लिख देता हूँ, एम एसेलेरेशन के लिए एसेलेरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, पुट कर दिया यहाँ पे। अब आगे चेक कर लेते क्या हो रहा है, एफ इज इक्वल टू मास 0.5, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, तो ये आ गया हमारे पास 0, माइनस वी आई कितनी है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इसका कितना, 0.5 सेकेंड। मास भी 0.5 और टाइम भी है 0.5। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि ये दोनों ऐसे ही है या नहीं है। मास हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 26 में मास 0.5 और टाइम भी 0.5, हाँ सही है। तो ये वाला 0.5 और ये वाला 0.5 हो जाएगा कैंसिल। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 न्यूटन। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन, द बॉल मस्ट हैव टू बाउंस बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, बाउंस बैक करेगा। तो जिसकी वजह कर यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नेगेटिव साइन शो हो रहा है, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट द बॉल इज़ गोइंग टू बाउंस बैक, पीछे की तरफ बॉल वापस आएगी, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन शो हो रहा है। तो सवाल बहुत सिंपल था, एक बॉल है जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, वो एक रिजिड वॉल से आके टकराती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट मीन्स बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हेन द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड देन इट मस्ट हैव टू बाउंस बैक, ठीक है ना। तो जब ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है, तो बताइए इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा। जब बॉल दीवार से आके टकरा रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो टाइम पीरियड, आपको टाइम इंटरवल गिवन है, वो कितना है, 0.5 सेकेंड। तो जब ये बॉल यहाँ पर आके टकराएगी और 0.5 सेकेंड तक जब ये यहाँ पर कांटेक्ट में रहेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम खुद ब खुद क्या ले लेंगे, 0, बिकॉज द बॉल इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेस्ट फॉर 0.5 सेकेंड, दैट इज़ वाई फाइनल वेलोसिटी शुड बी टेकन एज 0। फार्मूला लगाया F इज इक्वल टू एम ए, मास वैसे ही था, एक्सेलरेशन का फार्मूला के वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फोर्स क्या आ रहा है, माइनस का 2 न्यूटन, वेयर माइनस साइन शोज द रिटार्डिंग फोर्स, या आप ये समझ लें माइनस साइन शोज द अपोजिंग फोर्स, या आप ये समझ लें कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बॉल अपने मीन पोजीशन पे क्या आ रही है, वापस आ रही है। इस सवाल को अगर हम दूसरे कंडीशन से सॉल्व करें तो वो कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन ये बनती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। सेकंड मेथड है ये, यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। इसको सेकंड मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम में तब्दीली टाइम के लिहाज से इसको हम फोर्स कहते हैं। तो इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ज़्यादा वाले मोमेंटम में से कम वाला मोमेंटम क्या करवा देते हैं, माइनस, ये सेकंड मेथड है, डिवाइड बाई टाइम, एम इंटू वी एफ, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी ये भी मोमेंटम, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मास, आगे फार्मूला क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी। तो इस वाले फार्मूले को देखो
और इस वाले फार्मूले को देखो, दोनों फार्मूला सेम हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा। जो -2 न्यूटन यहाँ पर आया है वही -2 न्यूटन यहाँ पे भी आएगा। तो इट मीन्स ये हवाला मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक है कि बॉल कॉन्टैक्ट में आ रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम 0.5 सेकेंड है, बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा है। तो इस तरीके की फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान लगे बहुत थोड़े से लम्हे के लिए, उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो हेयर इट इज़ नोन एज द इम्पल्सिव फोर्स। इसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जा रहा है। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि नॉर्मली ये बात बच्चों को मालूम नहीं होती है। इम्पल्सिव फोर्स क्या डेफिनेशन है इसकी? द फोर्स विच एक्ट्स between the two bodies for a very short period of time। ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान बहुत थोड़े से लम्हे के लिए लगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे था कि एक बॉल को दीवार पे मारा गया, तो बॉल दीवार के साथ जो कांटेक्ट में आएगा वो बहुत देर के लिए नहीं रहेगा, टकराएगा और फ़ौरन से हटेगा, तो वहाँ पे जो फोर्स लगी दैट इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। तो हमने जो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट किया है, हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कितना है? -2 न्यूटन। -2 न्यूटन इसलिए आ रहा है चूँकि माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने 1990 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इसमें हमने चीज़ों को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इससे रिलेटेड जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे थे, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे थे, उसको भी मैंने डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ जो है मौसूल होते रहें। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।